तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए 45 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति है जो वर्धन वंश का संस्थापक था। कौन? पुष्यभूति। अगला सवाल है कि बाण ने हर्षचरित में किस शासक के लिए कहा है कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान था। तो यह कहा है प्रभाकर वर्धन के लिए। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के लिए क्या कहा है? वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान था। यह किसके लिए कहा है? तो यह कहा है प्रभाकर वर्धन के लिए। और किस में कहा है? तो हर्षचरित में कहा है। और हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ह्वेनसांग ने हर्ष को किस जाति का बताया। तो ह्वेनसांग ने हर्ष को बताया वैश्य जाति का। ठीक है, ह्वेनसांग ने हर्ष को वैश्य जाति का बताया। किसने बताया? ह्वेनसांग ने। किसको? हर्ष को। अगला सवाल है कि कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने किस राजदूत को मैत्री हेतु हर्षवर्धन के पास भेजा। तो यह भेजा था हंसबैंग ने। ठीक है, हंसबैंग राजदूत को मैत्री हेतु हर्षवर्धन के पास भेजा था। किसने भेजा था? तो यह भेजा था कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने भेजा था। किसे? हंसबैग को। क्यों भेजा था? मैत्री हेतु हर्षवर्धन के पास भेजा था। अगला सवाल है कि सिंहनाद कौन था। तो सिंहनाद था हर्ष का सेनापति। ठीक है, तो हर्ष के सेनापति का नाम क्या था? सिंहनाद। अगला सवाल है कि राज्यवर्धन का वध किया था। तो राज्यवर्धन का वध किया था किसने? शशांक ने। ठीक है, शशांक ने राज्यवर्धन का वध किया था। अगला सवाल है कि हर्ष द्वारा रचित साहित्यिक कृति है। तो हर्ष द्वारा रचित साहित्यिक कृति कौन सी है? उपयुक्त सभी, नगानद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों कृतियां हैं जो हर्ष द्वारा रचित साहित्यिक कृतियां हैं। अगला सवाल है कि हर्ष के दरबार का कौन सा विद्वान चांडाल जाति का था। तो वह था मातंग दिवाकर। ठीक है, मातंग दिवाकर वह विद्वान था जो हर्ष के दरबार का चांडल जाति का था। ठीक है, चांडल जाति का था। कौन? मातंग दिवाकर, जो किसके दरबार का था? तो आपको याद रखना है, वह दरबार का था किसके? हर्ष के। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए। तो पुस्तक और रचयिता को सुमिलित करना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो रत्नावली है, जो रत्नावली की पुस्तक है, रत्नावली पुस्तक है जिसके रचयिता है हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षचरित के जो लेखक है वह है बाण भट्ट। और सूत्रालंकार शास्त्र की रचना किसने की थी? तो यह की थी अश्व घोष ने। और सूर्य शतक की रचना किसने की थी? तो यह की थी मयूर ने। ठीक है, तो वापस से एक बार देख लो। ठीक है, तो रत्नावली है पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। हर्षचरित की रचयिता कौन है? बाण भट्ट। और सूत्रालंकार के रचयिता हैं अश्व घोष। और सूर्य शतक के है जो रचयिता है कौन? मयूर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि वह स्थल जहाँ के निवासियों के सदाचार व विनम्रता की ह्वेनसांग ने प्रशंसा की। तो वह स्थल कौन सा है? कान्यकुब्ज। ठीक है, कान्यकुब्ज वह स्थल है जहाँ के निवासियों के सदाचार एवं विनम्रता की ह्वेनसांग ने प्रशंसा की। कौन से स्थल की थी? तो कान्यकुब्ज की प्रशंसा की थी। किसने? ह्वेनसांग ने। अगला सवाल है कि किस दक्षिण चालुक्य शासक ने हर्ष को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया था। तो यह किया था पुलिकेशिन द्वितीय को। ठीक है, पुलिकेशिन द्वितीय ने किया था। किसे पराजित? हर्ष को। ठीक है, हर्ष को पराजित किया था। कहाँ पर किया था? नर्मदा नदी के तट पर किया था। तो वह शासक था कौन शासक था? पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलिकेशिन द्वितीय दक्षिण चालुक्य शासक था जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। किसने? पुलिकेशिन द्वितीय ने किया था। अगला सवाल है कि कन्नौज की बौद्ध सभा में किस मत के सिद्धांत का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ प्रचार किया गया है। तो यह किया गया है महायान मत का। ठीक है, महायान मत के सिद्धांत का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ है जो प्रचार किया गया है। किसमें किया है? कन्नौज की बौद्ध सभा में किया है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्थरों को गंगा में फेंकने वाला व्यक्ति कौन था। तो वह व्यक्ति था शशांक। ठीक है, शशांक वह व्यक्ति था जो पाटलिपुत्र में बुद्ध के पद चिन्हों से अंकित पत्थरों को गंगा में फेंकने वाला व्यक्ति था। कौन था? शशांक।
अगला सवाल है कि मोखरी वंश के किस शासक के साथ हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था? तो यह हुआ था ग्रहवर्मन के साथ। ठीक है, मोखरी वंश के शासक कौन था? ग्रहवर्मन, जिसके साथ हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? ग्रहवर्मन का विवाह हुआ था, जो किस वंश का था? तो मोखरी वंश का था। अगला सवाल है कि ह्वेनसांग ने स्वदेश जाने के लिए किस स्थल पर हर्ष से विदाई ली थी? तो यह ली थी प्रयाग। ठीक है, ह्वेनसांग ने स्वदेश जाने के लिए प्रयाग स्थल पर हर्ष से विदाई ली थी। किस स्थल से? प्रयाग स्थल से। किसने विदाई ली थी? तो ह्वेनसांग ने विदाई ली थी स्वदेश जाने के लिए। किससे विदाई ली थी? तो हर्ष से विदाई ली थी। कहाँ पर? प्रयाग में। अगला सवाल है कि हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ? तो आपको याद रखना है, यह हुआ था ग्रहवर्मन से। ठीक है, ग्रहवर्मन से विवाह हुआ था किसका? राजश्री का। और राजश्री कौन थी? हर्ष की बहन। अगला सवाल है कि ग्रहवर्मन किस वंश का व कहाँ का शासक था? तो यह था मोखरी वंश का और कन्नौज का शासक था। ठीक है, मोखरी वंश का शासक था कौन? ग्रहवर्मन। और यह कहाँ का था? तो यह कन्नौज का था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजश्री के पिता या पति ग्रहवर्मन की हत्या किसने की? तो उसकी हत्या की थी मालवा शासक देवगुप्त ने। ठीक है, मालवा शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या की थी। किसने? मालवा शासक देवगुप्त ने। अगला सवाल है कि हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज किस बौद्ध भिक्षु की मदद से की थी? तो यह की थी दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से। ठीक है, दिवाकर भिक्षु बौद्ध भिक्षु की मदद से है जो हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज की थी। किसकी सहायता से? तो यह की थी दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है ऐहोल शिलालेख से। ठीक है, तो ऐहोल शिलालेख से क्या मिलता है? तो ऐहोल शिलालेख से मिलता है कि हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुआ युद्ध का वर्णन मिलता है। किस शिलालेख से? तो आपको याद रखना है, वह शिलालेख है ऐहोल शिलालेख। अगला सवाल है कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति थे पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो वह था रवि कीर्ति था। ठीक है, वो जो किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है, वह थे पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि। अगला सवाल है कि हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत में भ्रमण किया था? तो यह किया था ह्वेनसांग ने। ठीक है, ह्वेनसांग ने हर्ष के समय में है जो भारत में भ्रमण किया था। किसने? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, तो इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का दर्जा दे दो पहले से ही कि यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? तो आपको याद रखना है, यह उपाधि ह्वेनसांग की। ठीक है, ह्वेनसांग की उपाधि है क्या? यात्रियों का राजकुमार। यह बहुत बार पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं ह्वेनसांग को। और वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? तो आपको याद रखना है, वर्तमान शाक्य मुनि उपाधि है ह्वेनसांग की। अगला सवाल है कि कन्नौज को किस वर्धन शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो यह बनाया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन वह वर्धन शासक था जिसने अपनी राजधानी बनाया था। किसको? कन्नौज को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हर्ष द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है? तो हर्ष द्वारा रचित नाटक है जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, हर्ष द्वारा रचित नाटक जो किस भाषा में है? तो आपको याद रखना है, उनकी भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित कितने अध्यायों में विभाजित हैं? तो आपको याद रखना है, यह विभाजित है 8 अध्यायों में। ठीक है, 8 अध्यायों में विभाजित है कौन? हर्षचरित। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना है, यह लिखित है बाणभट्ट द्वारा लिखित। ठीक है, आज का अगला और अंतिम सवाल है कि हर्षचरित ग्रंथ की रचना कब की हुई मानी जाती है? तो हर्षचरित की रचना हुई थी 620 ईस्वी में। ठीक है, तो 620 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना हुई? तो आपको याद रखना है, यह हुई थी हर्षचरित की रचना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।